अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीसीआर प्राइमर्स को हम कैसे बनाते हैं। डिज़ाइनिंग पीसीआर प्राइमर्स आज का हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टारगेट सीक्वेंस है जिससे हमने पीसीआर प्राइमर्स बनाने हैं, हम वो रिट्रीव करेंगे। उसके बाद हम प्राइमर्स बनाएँगे अपने। नेक्स्ट हमारे पास हम उन प्राइमर्स की क्वालिटी चेक करेंगे, क्या वो प्राइमर्स जो हमने बनाए हैं वो ठीक हैं, हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उनका जो टेम्परेचर है, अनिलिंग टेम्परेचर क्या वो एक्यूरेट है, ये सब। नेक्स्ट है टेस्ट स्पेसिफिसिटी। हम ये नेक्स्ट स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि क्या वो हमारे पास जो प्राइमर्स हैं वो स्पेसिफिक हैं जो जिस ऑर्गेनिज्म के लिए हमने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल आज का जो हम ऑर्गेनिज्म लेंगे नेक्स्ट, वो है सूडोमोनास एरोजिनोसा। तो क्या जो हमने प्राइमर्स आगे बनाए हैं वो सूडोमोनास एरोजिनोसा के लिए ही हैं, या फिर वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेब्सिला के लिए भी हो सकते हैं। तो स्पेसिफिसिटी हम उससे चेक करेंगे। वैलिडेट द एम्प्लीकॉन, हम एम्प्लीकॉन में ये चेक करेंगे कि जो पीसीआर के जो प्राइमर्स हमने बनाए हैं, क्या उनका साइज़ जो है हमारे पास वो ठीक है और वो एक्यूरेट है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास प्राइमर्स क्या होते हैं और हमें इन्हें डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है। प्राइमर्स हमारे पास शॉर्ट सीक्वेंस डीएनए बेस्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। शॉर्ट बेस्ड 18 टू 23, 24 न्यूक्लियोटाइड्स कॉमनली हमारे पास प्राइमर की लेंथ होती है, प्राइमर साइज़ होता है हमारे पास। जो कि इनका काम क्या होता है, व्हाई डज़ दे मैटर? दे मैटर बिकॉज़ दे प्रोवाइड 3 प्राइम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप टू डीएनए पॉलीमरेज़। क्यों? ये क्या होता है हमारे पास? डीएनए पॉलीमरेज़ क्या है? डीएनए पॉलीमरेज़ हमारे पास डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उससे हमारे पास उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, उसे बनाने में हेल्प करता है। और प्राइमर्स हमारे पास क्या करते हैं? ये प्राइमर्स हमारे पास जाकर अटैच करते हैं फॉर द एट द जो क्या क्या कहते हैं हमारे पास डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, और वहाँ पे अटैच होने के बाद वहाँ से एनीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो द हॉलमार्क्स ऑफ गुड प्राइमर हम अगर देखें, गुड प्राइमर या जैसे कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में हमारे पास यहाँ पिक्चर में शो हुआ है हमारे पास कि 5 टू 3 प्राइम हमारे पास एक प्राइमर जाके अटैच होता है और वो वहाँ पे एनीलिंग स्टार्ट कर देता है। सो हॉलमार्क्स ऑफ गुड प्राइमर क्या होते हैं हमारे पास? 18 टू 23, 24 न्यूक्लियोटाइड्स इनके जो लेंथ होती है, जीसी कंटेंट इनमें 40 टू 60% ऑप्टिमम होता है। नेक्स्ट अगर हम इनका मेल्टिंग टेम्परेचर देखें 55 टू 65 होता है। ये वेरी भी कर सकता है डिफरेंट प्राइमर्स पे, डिफरेंट बेस लेंथ के ऊपर डिपेंड करके, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके। एक ये चीज़ जो हमारे पास है कि हेयर पिन लूप्स जो हैं हमारे पास वो नहीं बनने चाहिए, और दूसरी ये कि जीसी क्लैंप नहीं बनने चाहिए। हेयर पिन लूप क्या है हमारे पास? अगर हेयर पिन लूप बनेगा तो प्राइमर खुद के साथ ही अटैच हो जाएगा, और वो ये नहीं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच हो, वो अपने साथ ही खुद बाइंडिंग करके तो सही रिजल्ट नहीं हमें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास जैसे आपको बताया कि टारगेट ऑर्गेनिज्म हमारे पास आज के लिए है सूडोमोनास एरोजिनोसा। सूडोमोनास एरोजिनोसा ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया है हमारे पास, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। आजकल जो अपकमिंग डेज हैं, ये इसके एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा इसमें आ रही है। उसकी स्ट्रेन अगर हमने जो आज के लिए स्ट्रेन लिया है, वो स्ट्रेन हमारे पास है BLA-IMP। स्ट्रेन के बारे में भी आपको बताएंगे क्या है इसका। स्ट्रेन का जो रेजिस्टेंट मैकेनिज्म होता है, ये किस तरह रेजिस्टिविटी अडॉप्ट करता है, या किस तरह रेजिस्टिव होता है हमारे पास, एक्ट करता है किस तरह, वो है मेटालोबिलैकेमेज। एक एंजाइम है जिसके थ्रू ये एक्ट करता है और रेजिस्टिविटी शो करता है किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। एंटीबायोटिक क्लास इसमें हमारे पास कार्बापेनम्स है। नेक्स्ट हम देखें तो सबसे पहले स्टेप वाइज स्टार्ट हमारा हो गया कि हम प्राइमर्स कैसे जो है बनाते हैं, कैसे चूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने अपना जो ऑर्गेनिज्म है हमें डिसाइड कर लिया कि सूडोमोनास एरोजिनोसिस है हमारे पास। हमने उसका एक्सट्रेन लिया, उसमें जो कि हमारे पास था BLA-IMP। हम जाएंगे NCBI क्या है हमारे पास? नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें सारे हमारे अकॉर्डिंग टू डाटा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डाटा हमें मिल सकता है। यहाँ पे हम सबसे पहले वेबसाइट ओपन करेंगे। ऐसे वेबसाइट ओपन होगी हमारे पास, और यहाँ पर हम ऑल डाटाबेस में जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? हम जीन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम जीनोम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये बताया। ये डिपेंड करता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। हमें न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट है एट द मोमेंट, हम न्यूक्लियोटाइड से आगे प्राइमर्स बनाना चाह रहे हैं, तो हम न्यूक्लियोटाइड सेलेक्ट करेंगे। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर सेलेक्ट करके, और उसके बाद जो हमारा जो रिक्वायर्ड जो स्ट्रेन है, हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे ऑन द राइट साइड बार। हम जो स्ट्रेन है उसे पुट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको रिजल्ट शो होंगे। रिजल्ट शो होते हैं हमारे पास, डिफरेंट पॉप आउट होती हैं कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टडी किए डिफरेंट लोगों ने। तो उस तरह अगर हमने इसमें ये एक सेलेक्ट किया जो कंप्लीट हमारे पास सीक्वेंस था। सीक्वेंस में हम जैसे आपको बताया कि हम NCBI की वेबसाइट पे गए। NCBI की वेबसाइट पे हमने जीन या न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड को सेलेक्ट किया और उस पर सर्च किया, और यहाँ से हम इसका जो CDS है, यहाँ पर हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद किस पर्सन ने इसे जो क्या कहते हैं आइसोलेट किया, किस पर्सन ने इसके ऊपर स्टडी किया, काम किया, वो सब कुछ, और इसका जो न्यूक्लियोटाइड साइज क्या है, लोकस क्या है, इसका कहाँ पे ये फाउंड होता है हमारे पास, ये सब इसकी डिटेल हमें यहाँ से मिल सकती है।
नेक्स्ट हम देखें तो इसका यहाँ पर हमारे पास CDS जो सीक्वेंस था, कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस जो था, हमने उसे चेक किया, वो ये था हमारे पास। अगर हम प्राइमर्स के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि जो कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस हो वो कंप्लीटली हाइलाइटेड हो। जैसे ही आप CDS के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हाइलाइट हो जाएगा। ये जब ये हाइलाइट हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद हम इसका फास्टर सीक्वेंस चूज़ करेंगे। बैक स्लाइड। ये हमारे पास फास्टर राइट किया हुआ है, यहाँ से हम इसका फास्टर सीक्वेंस ओपन कर सकते हैं। और जो CDS की बात थी वो फीचर्स हैं, फीचर्स के साथ ही नीचे CDS हमारे पास राइट किया हुआ है। जैसे ही हम CDS को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हाईलाइट हो जाएगा और हम इसे कॉपी जो इसका फास्टर सीक्वेंस इसका फास्टर सीक्वेंस हमने लेना है, तो फास्टर सीक्वेंस के लिए हम वहाँ से इनका ओपन करेंगे, ये हमारे पास पॉप आउट होगी। ये कंप्लीट जो इसका है फास्टर सीक्वेंस है, हम इस फास्टर सीक्वेंस को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम जो क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम प्राइमर्स बनाएंगे। हम प्राइमर्स कैसे बनाते हैं? इनके प्राइमर्स बनाने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है प्राइमर 3 टूल हम यूज़ करते हैं, जो कि प्राइमर 3 वेब है। प्राइमर 3 वेब में हम इनपुट पुट करते हैं। यहाँ पर हम अपना जो कंप्लीट फास्टर सीक्वेंस होता है उसे पुट करेंगे और इसमें पैरामीटर सेट करेंगे। पैरामीटर्स क्या है? जैसे आपको सबसे पहले बताया कि 18 to 23 जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है अपने प्राइमर्स के लिए। जो उनका टेम्परेचर है, हम उनका टेम्परेचर सेट करेंगे कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो कि ऑप्टिमम हम 60 तक टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो हम वो यूज़ करेंगे। 55 to 60 हम रेंज रख के उसका जो एट द सेंटर 57 ऑप्टिमम टेम्परेचर राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है प्राइमर 3 आउटपुट। साथ ही हमारे पास हम उसमें वेबसाइट पे पीक प्राइमर्स करेंगे और पीक प्राइमर से क्या कहते हैं जो आउटपुट लेंगे। नेक्स्ट हम इसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक टूल है, सीक्वेंस मैनिपुलेशन टूल सूट SMS में हम जाकर उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ये साइट पे हमारे पास पॉप आउट होती है। यहाँ पर हमारे पास है जो PCR प्राइमर स्टैट से हम उसके जो प्राइमर के स्टैट्स हैं सारे वो ओपन करते हैं। यहाँ पर हम उसका जो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर था वो राइट करेंगे हमारे पास बैक स्लाइड की तरह। नेक्स्ट जो प्राइमर्स जो हमारे पास थे हम उन्हें यहाँ पे पुट करते हैं, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। उन्हें पुट करने के बाद हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये पॉप आउट होगा और इसमें हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स की जो स्टैट्स हैं वो सारे हैं। जैसे हमने इसमें देखा, इसमें सब क्या कहते हैं पास है हमारे पास। ये जैसे सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ये बेस राउंड्स हैं, लेंथ परसेंटेज GC और क्या कहते हैं उनका टेम्परेचर GC क्लैम्प और एनीलिंग। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें हमारे पास स्पेसिफिसिटी चेक करनी है कि जो हमने प्राइमर्स बनाए वो हमने देख लिया कि ठीक है प्राइमर्स, लेकिन क्या वो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है? तो उसके लिए है हमारे पास NCBI ब्लास्ट। हम NCBI ब्लास्ट की वेबसाइट पे जाएंगे और उसे क्या कहते हैं हमारे जो प्राइमर्स हमने बनाए उनको प्राइमर्स को वहाँ पर पेस्ट करेंगे और प्राइमर्स को पेस्ट करने के बाद हम जो रन करेंगे, ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट करने के बाद हमारे पास ये पॉप आउट होगा। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी रिजल्ट आए हैं क्या वो हमारे ऑर्गेनिज्म ही हैं। अगर हमारे ऑर्गेनिज्म नहीं है तो इसका मतलब कि वो इतना स्पेसिफिक नहीं है, हमारे जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो हम उसे चेंज करेंगे, हम न्यू प्राइमर्स बनाएंगे। बट जो हमारा रिजल्ट था अगर आप उसमें देखें तो सूडोमोनास एरोजिनोसा ही था सब में। नेक्स्ट हमारे पास जो वैलिडेट हमने कैसे करना है? इन सिलिको PCR एम्प्लीफिकेशन के थ्रू। इन सिलिको PCR एम्प्लीफिकेशन के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास बैंड बने हैं, कैसे बने हैं। हम वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट में हमारे पास ये होगा, हम प्राइमर 1 एंड प्राइमर 2 पुट करेंगे। प्राइमर 1 जो हमारे पास यहाँ पे पुट करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम क्योंकि सूडोमोनास एरोजिनोसा की ले रहे हैं एज एन ऑर्गेनिज्म, तो हम सूडोमोनास एरोजिनोसा ऑर्गेनिज्म पुट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मैक्सिमम बैंड लेंथ ऑफ बैंड है वो हमारे पास वो बेस पेयर्स हैं जो कि हमारे पास प्राइमर्स में ओपन हुए थे, तो हम इसे एम्पलीफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए। नेक्स्ट ये हमारे पास इसका इन सिलिको PCR एम्प्लीफिकेशन के थ्रू रिजल्ट्स आएंगे। इन सिलिको PCR एम्प्लीफिकेशन के थ्रू अगर हम रिजल्ट देखें तो हमारे पास जस्ट एक ऑर्गेनिज्म में ये बैंड रिजल्ट आया हमारा सूडोमोनास एरोजिनोसा और उसके ऊपर आगे नेम राइट किया गया NCGM 2.51। नेक्स्ट पुटिंग ऑल टुगेदर हम देखते हैं अब तक जो हमने किया PCR प्राइमर्स कैसे बनाए, हमने उन्हें वैलिडेट कैसे किया। सबसे पहले NCBI वेबसाइट हमने यूज़ की, उसके थ्रू हमने जो डाटा रिट्रीव किया। प्राइमर 3 के थ्रू हमने प्राइमर्स बनाए। SMS के थ्रू हमने जो उनका GC कंटेंट वगैरह जो वैलिडिटी थी वो सब चेक की। प्राइमर्स ब्लास्ट के थ्रू हमने क्या किया? स्पेसिफिसिटी उसकी चेक की। इन सिलिको PCR के थ्रू हमने चेक किया कि क्या वो अगर हम PCR इन रियल टाइम लगाएं तो वो एक्यूरेट होगा या नहीं। नेक्स्ट ये सारे टूल्स हैं जो हमने यूज़ किए NCBI के और प्राइमर 3 और क्या कहते हैं सीक्वेंस मैनिपुलेशन में सूट और इन सिलिको PCR के लिए उनकी वेबसाइट्स, और ये रेफरेंस है जहाँ से हमने आर्टिकल के थ्रू पढ़ा। थैंक यू।